कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में नर हो न निराश करो मन को जो बताया, 3 पंक्तियों में मैंने आपको समझाया, व्याख्या की, आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर लास्ट जो पंक्ति है हमारी फिर से एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोपरांत गुंजित गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए सब तत्व उपलब्ध हैं, तुम उठकर अमृत पान करो। तुम्हारे लिए सारे चीज उपलब्ध है, बस केवल तुम उठो और उसका पान करो, मतलब उस साधन का प्रयोग करके कुछ अर्थ काम करो, अमृत प्राप्त करो, अपने आप को अमृत दो। मतलब कि मरने के उपरांत भी जो तुम्हें लोग याद करें उसको हम कहते हैं अमृत मिल गया उसे, ठीक है, अमर हो गए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अमर रहे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी हैं वो जब मरे तो हम उनको नारा जब लगाते हैं तो अमर रहे कहते हैं ना, क्योंकि उनका गुणगान हम आज तक कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम भी कुछ ऐसा कार्य करें जिसका गुणगान हमारे मरणोपरांत भी होता रहे। हमेशा अपने स्वाभिमान का ध्यान रखो, अपने स्वाभिमान का हमेशा ध्यान रखो। सब कुछ चला जाए पर सम्मान ना जाए। हमारा जो धन है, जो हमारी भूमि है, जो हमारा घर बार है, सब कुछ नाश हो जाए, लेकिन जो हमारा स्वाभिमान है वो कभी नहीं जाना चाहिए, जो हमारा सम्मान है वो कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए पर अपना साधन मत छोड़ना। जो तुम्हारा ये स्वाभिमान का साधन है, ये हथियार है, इसको कभी भी मत छोड़ना। और मानव जीवन पाकर भी अगर तुम निराश होते हो तो ये बहुत ही गलत है। मानव जीवन पाकर मन को निराश होने मत दो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। कवि कहता है, कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, प्रभु ने, भगवान ने तुमको कर मतलब हाथ दान में दिए हैं। सोचो कितनी बड़ी तुम्हें दान मिला है, भगवान के द्वारा तुम्हें कितना बड़ा दान मिला है। सब वांछित वस्तु विधान दिए, सभी साधन उपलब्ध कराए, सभी चीज तुम्हें दिया, और तुम प्राप्त करो उनको न हो। अगर तुम उसको प्राप्त नहीं करते हो तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुमको भगवान ने हाथ दिए, तुमको सभी साधन, वांछित जो भी साधन की जरूरत होती है वह साधन दिए, अगर तुम उसको प्राप्त नहीं करते हो तो वो क्या है, हमारा दुर्भाग्य है। फिर यह किसका दोष कहो, फिर तुम कहोगे ये किसका दोष है, ये दोष परमात्मा का है या हमारा है, ये दोष हमारा है। समझो न अलभ्य किसी धन को, किसी भी धन, जो धन है आपका उसको तुम तुच्छ मत समझो, छोटा मत समझो। किसी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। न रहो न निराश करो मन को, मानव जीवन पाकर अपने मन को निराश मत होने दो। अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन को व्यर्थ ऐसे मत होने दो। तुम्हें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं और उसको अच्छे कार्य के लिए उपयुक्त करो, अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करो। इस गौरव के तुम योग्य नहीं, वह कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, न रहो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, जो भी कोई ऐसा गौरव नहीं है जिसके तुम योग्य ना हो, ऐसा कोई गौरव इस दुनिया में नहीं है, ऐसा कोई सम्मान इस दुनिया में नहीं है जिसके योग्य तुम नहीं हो। तुमको सभी गौरव मिलना चाहिए। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, तुम्हें कौन सा ऐसा सुख है जिसका तुम भोग नहीं कर सकते हो। तुम सभी सुख का भोग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, तुम जो है मनुष्य हो उस जगदीश्वर के, उस भगवान के, फिर दुर्लभ क्या उनके जन को। फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो दुर्लभ है, जो कमज़ोर है, जो तुम्हें मतलब कि जो नहीं मिल सकती, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस मानव रूपी इस मनुष्य को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वह
अपने जीवन को सफल बनाए, अपने मानव जीवन को पा करके उसको निराशा में ना बदले, उसको आशा की किरण में बदल ले, तो कोई भी ऐसी दुर्लभ चीज नहीं है जो उसे प्राप्त नहीं हो सकती। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। कवि कहता है कि करके विधिवाद न खेद करो, तुम किसी भी कार्य को करके उसमें खेद न करो, मतलब अफसोस मत करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, जो तुमने लक्ष्य को निर्धारित किया है निज उसको निरंतर हमेशा उसका भेदन करो, मतलब उसको प्राप्त करो। ऐसा कवि मनुष्यों से कहता है कि जो तुम्हें लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य का भेद करो, उस लक्ष्य को प्राप्त करो, उस लक्ष्य को ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दो, बनता बस उद्यम ही विधि का। जो ये बस उद्यम ही विधि का, जो उद्यम है, जो हमारा उपयोग करने का साधन है, उसका विधि बनता रहता है, मिलती जिससे सुख की निधि। और अगर उस साधन को, उद्यम मतलब साधन होता है, उस साधन को अगर हम प्रयोग करके कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे तो उससे हमें जो सुख है, सुख की जो निधि है, जो धन है, वो हमें प्राप्त होता रहेगा। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, अगर तुमने कुछ ऐसा काम नहीं किया है तो तुम अपने जीवन को निष्क्रिय समझ लो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को कि अगर तुमने अपने जीवन में किसी भी अच्छे कार्य को नहीं किया जिससे तुम्हारा गुणगान हो सके मरणोपरांत, जिससे तुम्हें सुख मिले, ऐसा अगर तुम नहीं कर सके तो फिर जो है कोई भी मतलब नहीं है। तो इसलिए तुम्हें अब अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, अपने इस जीवन को निष्क्रिय मत होने दो, अपने इस जीवन को सफल बनाओ, निराशा में मत बदलो। कवि ऐसा मानता है, कवि ऐसा कहता है कि मानव जीवन पाकर अगर तुम निराश हो जाते हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम्हें जो उद्यम मिला है, जो साधन मिला है, उसको उपयोग करके निरंतर तुम कुछ ऐसे ऐसे कार्य करते रहो जिससे तुम्हारा जग में नाम हो, जिससे तुम्हें जो है एक नई पहचान मिले, जिससे तुम अपनी मंजिल पे आगे बढ़ सको। अगर तुम जो है कोई अच्छा काम, मान लीजिए कि इस कविता से हमें सीख मिलती है कि मान लीजिए जैसे अभी हमें क्या काम करना है, अभी आप स्टूडेंट हो, आपको क्या काम करना है, सिर्फ आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करके आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, और अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपका सपोर्ट आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं, आपके टीचर भी कर रहे हैं, ताकि आप अपने मंजिल को, जो आपने मंजिल निर्धारित की है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें कलाकार बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें वकील बनना है, जो भी बनना है, उसका वो जो मंजिल आपने निर्धारित की है, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो भी उद्यम है, जो भी साधन है, मतलब जो शिक्षा है, जो भी शिक्षा से जुड़ी और सामग्रियाँ हैं, वो सभी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन अगर उसको भी प्राप्त करके आप कार्य को, अपने जीवन को, अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते हो, तो आपका जीवन धिक्कारपूर्ण है, आपका जीवन निष्क्रिय है, आप किसी काम के नहीं हो। अगर आपको इतना साधन परमात्मा ने दिया है और उस परमात्मा के द्वारा दिए गए साधन का भी उपयोग करके अगर आप कुछ कार्य नहीं कर सकते हो तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। आप किसी भी, आपके जीवन में कोई भी जो है और साधन की उपलब्धता नहीं हो सकती। इसीलिए आप उस साधन का प्रयोग करके निरंतर अपने लक्ष्य को भेदते रहिए, मतलब निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। अगर आपको अभी आप बच्चे हो, अभी आपने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, अगर आप फर्स्ट आ जाते हो तो उसके आगे का लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे और इससे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे और इससे अच्छे आगे जाने हैं। तो आप अपने लक्ष्य का भेदन निरंतर करते रहो तो आपका जीवन सफल रहेगा। इसीलिए कवि ने कहा है कि मानव जीवन को पा करके
अपने जीवन को निराशा में मत बदलो, अपने जीवन को निरंतर अच्छे कार्यों में लगाए रहो, जिससे कि मरने के उपरांत, जिससे कि आप अगर नहीं भी रहो उस जगह पर तब भी लोग आपका बखान करें, आपका गुणगान करें। मान लीजिए आप कक्षा में बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो क्या होगा अगर आप नहीं भी एक दिन नहीं, अगर आप उस दिन कक्षा में आप उपस्थित नहीं भी रहोगे तो भी लोग कहेंगे देखो आज वो बच्चा नहीं आया, वो रहता है तो ऐसा होता है, उसने वो होता तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देता, वो होता तो ऐसा करता। और अगर आप शरारती हो और अच्छा कार्य नहीं करते हो तो आप जिस दिन कक्षा में नहीं आओगे सब लोग क्या कहेंगे, आज वो नहीं आया है तो कक्षा में कितनी शांति है, बड़ा अच्छा हुआ वो नहीं आया। तो सोचो कि मानव ने जीवन दिया है दोनों को, एक अच्छा व्यक्ति है एक बुरा व्यक्ति है, लेकिन अच्छा वाला अच्छा काम करके अपने जीवन को सफल बना रहा है और आप बुरा काम करके अपने जीवन को निष्क्रिय बना रहे हो। तो क्यों हम अपने जीवन को निष्क्रिय बनाएं, हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा नर हो न निराश करो मन की कविता से आपको कुछ सीख मिली होगी और आप इससे सीख करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करोगे और अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। थैंक्स। स्टे